कहा जाता है कि जिस इंसान को अपने प्रियजनों से बहुत ही ज्यादा लगाव हो, वो चाहे उनसे कितना भी दूर चला जाए, वह कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ता, और यहाँ तक कि शायद मरने के बाद भी नहीं। तो आज इसी सिलसिले में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी बताने वाले हैं। ये घटना कुछ महीनों पहले मेरी छोटी बहन अनीता के साथ घटी थी। उसकी शाजिया नाम की लड़की के साथ गहरी दोस्ती थी। अब शाजिया हो या अनीता, दोनों में कोई भी किसी भी काम के लिए निकलते तो दोनों हर बात एक दूसरे को बताते थे। अनीता हर काम करती थी जो शाजिया उससे बोलती थी, और शाजिया की भी यही आदत थी। शाजिया को घर से बाहर निकलने की इजाज़त बहुत ही कम मिल पाती थी, क्योंकि उसके अम्मी अब्बू बहुत ही सख्त मिजाज के थे। इसीलिए खाने पीने की चीज़ें भी वो अनीता से ही मंगवाते थे, और अनीता घर पर उसके काम में हाथ भी बटा देती थी। कुछ ही महीनों में शाजिया की जल्द ही शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसके 1.5 साल बाद जब वो डिलीवरी के लिए अपने मायके आई तो फिर से दोनों सहेलियों का समय साथ में बीतने लगा। जब डिलीवरी का समय आया तो उसके जुड़वा लड़के हुए, लेकिन बदकिस्मती से शाजिया नहीं बच पाई, क्योंकि उसके डिलीवरी में काफ़ी समस्याएं आ चुकी थी। उसके जनाजे में हमारा पूरा परिवार गया था। अनीता मन ही मन रो रही थी और अपनी प्यारी सहेली के जनाजे को देखकर गुमसुम सी बैठी थी। लेकिन अचानक ही उसकी उदासी टूट गई और वो हल्की सी मुस्कुराने लगी और घर से बाहर निकल गई। इधर मैंने जब अपनी बहन को वहाँ नहीं देखा तो मैंने पापा से पूछा, लेकिन उन्हें भी अनीता का कुछ पता नहीं था। जब मैंने घर से बाहर निकलकर देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। अनीता अनजान रास्ते पर किसी से बात कर रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। तभी मैंने उसे आवाज देकर बुलाया और पूछा, अनीता तू किससे बात कर रही है? तब अनीता ने कहा, अरे दीदी, लोग तो फालतू में ही रो रहे हैं, जबकि शाजिया तो वहाँ खड़ी है, वो देखो। मैं घबराकर बोली, तू पागल है क्या? तूने शाजिया का जनाजा होते हुए देखा है तो वो यहाँ कैसे हो सकती है? तभी अनीता ने उस तरफ इशारा करते हुए बताया, लेकिन वहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। खैर, अब दिन बीतने लगे। रोज अनीता अकेले में कभी छत पे तो कभी बालकनी में किसी से बात करती हुए मिल जाती थी। जल्द ही अनीता बीमार पड़ गई। उसका कहीं भी इलाज नहीं हो पा रहा था, पर वो इस हालत में भी हमेशा किसी से बात करती हुई मिल जाती थी। ये देखकर मैं और मेरे घर वाले बहुत ही परेशान रहते थे। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरत में डाल दिया। अनीता ने मम्मी से जब खाना मांगा तो वो अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा खाने लगी, और वो भी किसी भूखे जानवर की तरह, और खाना खाते खाते कुछ बड़बड़ भी कर रही थी। ये देखकर हम सभी हैरान थे कि इसको हो क्या गया। फिर अचानक वो मम्मी से गोश्त की मांग करने लगी और अरबी भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। अब मम्मी को यकीन हो गया कि उस पर किसी प्रेत का साया है। फिर उन्होंने शाजिया के मम्मी को पूछा तो उन्होंने बताया कि ये अरबी भाषा में बकरे का मांस मांग रही है और बोल रही है कि उसकी सास उसे गोश्त खाने नहीं देती थी। ये सब सुनकर मेरी माँ का दिल बैठ गया। तभी शाजिया की माँ ने कहा, मैं एक मज़ार पे जाती हूँ, वहाँ एक बाबा है, वो सभी तरीके का इलाज जानते हैं और मैं उन्हें बुला कर ले आती हूँ। जब वो बाबा आए तो वो देखते ही सारा माजरा समझ गए। उन्होंने बताया कि अनीता उन्हीं की बेटी शाजिया से बात करती है। इससे पहले कि बाबा अपना इलाज शुरू कर पाते, अनीता उन्हें देखकर वायलेंट हो गई और अचानक अंधेरे में कहीं भाग गई। रात भर हम सब पागलों की तरह अनीता को ढूंढते रहे। बाबा का कहना था कि सुबह होने से पहले ही हमें अनीता को ढूंढना होगा, वरना शाजिया की आत्मा उसे अपने साथ ले जाएगी, और वो ऐसा जरूर करेगी। काफी मशक्कत के बाद हम सब ने अनीता को ढूंढ निकाला। वो काफी जख्मी हालत में थी। बाबा ने जल्द ही उसका इलाज शुरू कर दिया। बाबा ने कहा, अच्छा हुआ तुमने मुझे सही वक्त पर बुला लिया, नहीं तो ये लड़की कल सुबह तक नहीं बच पाती और शाजिया की रूह इसे अपने साथ ले जाती और धीरे धीरे उन दोनों बच्चों को भी ले जाती जिनको उसने जन्म दिया था। इसीलिए मैं एक तावीज़ बना देता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह अनीता के साथ हादसा होते होते बचा।
अब उसकी शादी हो चुकी है और वो उस तावीज़ की वजह से अपने ससुराल में अच्छी जिंदगी बिता रही है। लेकिन आज भी कभी कभार उसे शाजिया दिखाई देती है, पर वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है तो आप हमारे साथ कमेंट में या इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं।